हेलो बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट 9 करेंगे जिसका नाम है कब आऊँ। ये कहानी है अवंती की। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी थी, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? मतलब सेठ उस कपड़े को रंगवाना चाहता ही नहीं था। अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती उस सेठ की चालाकी को समझ गया था। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने मैं किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। यानी अवंती ने भी, जैसे सेठ ने कोई भी कलर करने से मना कर दिया, वैसे ही अवंती ने किसी भी दिन आने से मना कर दिया। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है और भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। बच्चों, ये कहानी लिखी है RS त्रिपाठी जी ने। बच्चों, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? आंसर है, सेठ ने अवंती को ऐसे रंग में कपड़ा रंगने को कहा जिसमें कोई रंग ना हो, क्योंकि वह कपड़ा रंगवाने नहीं, उसे परेशान करने आया था। सेकंड प्रश्न है, अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? उत्तर है, अवंती को सेठ का इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने कपड़े को अलमारी में बंद करके रख दिया। तीसरा प्रश्न है, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? उत्तर है, सेठ समझ गया कि अवंती को उसकी चाल पता चल गई है, इसलिए वह कपड़ा लेने नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों में सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं और हमें वो सब्जियों के नाम ढूंढने हैं। जैसे साथ में आंसर भी लिखे हैं। फर्स्ट है, अब भागो भी बारिश होने लगी है। भागो को हम उल्टा कर देंगे तो गोभी बन जाएगा, यानी इस वाक्य में गोभी सब्जी का नाम छुपा हुआ है। सेकंड है, मामू लीला मौसी कहाँ है? इसमें मूली का नाम छुपा हुआ है। शीला के पास बैग नहीं है, बैगन, बैग नहीं से बैगन बन जाएगा। रानी बोली, हमसे मत बोलो, सेम, हम से वाला से ले लो और मत वाला म ले लो। सेम की सब्जी का नाम छुपा हुआ है। गोपाल कबूतर उड़ा दो, इसमें पालक सब्जी का नाम छुपा हुआ है। बच्चों, कभी कभी हम अपनी बात कहते हुए कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही शब्द बताने हैं और उन पर अंडरलाइन लगानी है। जैसे बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। धनिया बोल दिया तो पत्ती बोलने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पत्ती फालतू का शब्द है। सेकंड है, एक पीला पक्का पपीता काट लो। तो पपीता तो पीला ही होता है, तो पीला बोलने की ज़रूरत नहीं है, पक्का पपीता बोल देंगे तो बहुत है। अरे, रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ़ क्यों डाल दी? बर्फ़ हमेशा ठंडी होती है, तो ठंडी एक फालतू शब्द है बर्फ़ के साथ, इसलिए उसे अंडरलाइन कर दो। अगर हम ठंडी नहीं बोलेंगे तब भी हमारा मतलब बर्फ़ से ही होगा। नेक्स्ट है, जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। बगीचे से अगर हमें तोड़ना ही है तो नींबू तोड़ेंगे तो वो ताज़े ही होंगे, तो ताज़े फालतू का शब्द है। नेक्स्ट है, बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार भी बोल दिया, फालतू भी बोल दिया और दोनों का मतलब सेम होता है, तो फालतू एक फालतू का शब्द है, इसलिए बेकार की बात मत करो, ऐसे भी हम इस वाक्य को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है, तो ऐसे ही और जोड़े बनाने हैं। जैसे दिन का दीन,
दिन में छोटी की मात्रा थी और दिन में बड़ी की मात्रा आ गई, लेकिन दोनों का मतलब अलग हो गया। मेला, मेला, मेला होता है जो झूले लगते हैं वो मेला, और मेला होता है गंदा। एक मात्रा के फर्क से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। और ऐसे ही शब्द हमें बनाने हैं, जैसे सुत, सूत, जाति, जाती, कुल, कूल, मिल, मील, पीला, पीला, छिन छिन, छीन, हरी, हरी, पीत, पित, पाती, पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शब्दार्थ बताने हैं। जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगी है हमें बताना है उसको और क्या कहकर बुला सकते हैं। जैसे मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, कतई के नीचे अंडरलाइन है तो हम कतई को बिल्कुल भी बोल सकते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेकंड है, अवंती ने सेठ का मंसूबा भाप लिया। मंसूबा मतलब इरादा, इरादा भाप लिया, ये शब्दार्थ है। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर कहते हैं खूबी को। अगला है, सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद आवाज, आवाज को कहते हैं बोली। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या जलन को कहते हैं, किसी से जलना। रंग के बदले में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास कहते हैं विशेष को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शब्द के पीछे ई लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे रंग, रंगाई, साफ, सफाई, चढ़, चढ़ाई, बुन, बुनाई, धोना, धुलाई, महंगा, महंगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चित्र दे रखे हैं और हमें उस चित्र को देखकर मुहावरे लिखने हैं। जैसे पहले चित्र में दिया बना हुआ है तो इसका मुहावरा होगा दिया तले अंधेरा। सेकंड में एक हाथ दे रखा है तो इससे वाक्य बनेगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाथ में एक सांप दिखा रखा है तो इसे बोलेंगे आस्तीन का सांप। और नेक्स्ट चित्र में एक लड़की एक एक नंबर लेके खड़ी हुई है तो इससे मुहावरा बन जाएगा 1 और 1 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ ने किन किन रंगों से कपड़े को रंगने से मना किया। सेठ ने हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग से कपड़ा रंगने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती ने सेठ को किस किस दिन आने से मना किया। उत्तर है, अवंती ने सेठ को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यानी किसी भी दिन आने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं और कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगा है। हमें उन शब्दों के अर्थ लिखने हैं सामने। जैसे पहले प्रशंसा के नीचे अंडरलाइन है यानी प्रशंसा कहते हैं तारीफ को। ईर्ष्या कहते हैं जलन को, किसी से जलना। बुलंद होता है ऊंची आवाज़, बुलंद आवाज़, ऊंची आवाज़। कतई कहते हैं बिल्कुल को। और मंसूबा विचार को कहते हैं, इरादे को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चित्र दे रखे हैं और हमें उन चित्रों को देखकर मुहावरे लिखने हैं। जैसे पहले चित्र में एक लड़की मिठाई को देखकर खुश हो रही है और उसके मुंह से पानी गिर रहा है तो इससे मुहावरा बन जाएगा मुंह में पानी आना। दूसरे चित्र में एक लड़का रुमाल के अंदर गांठ बांध रहा है तो इससे मुहावरा बनेगा गांठ बांधना। तीसरे में एक लड़का अपना अंगूठा दिखा रहा है तो अंगूठा दिखाना। और चौथे चित्र में एक लड़की हंस रही है तो चेहरा खिल उठना। ये सारे मुहावरे हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी कब आऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।